नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। अप्रैल महीने का राशिफल क्या मिलने वाला है आपको, किन चीज़ों से आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें जुड़ सकती हैं नहीं, और क्या क्या चीज़ों से आपको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। हर महीने में कोई ना कोई ग्रहों के बदलाव ज़रूर होते हैं, और ख़ास करके अप्रैल के महीने में यहाँ एक तरफ नया संवत शुरू, यानी नया संवत्सर यानी 2078 होगा साल का, हिंदू पंचांग कैलेंडर के हिसाब से साल 2078 होगा। और वहीं अगर हम दूसरी पहलू देखते हैं तो बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं किस कंडीशन में होंगे। और आपको मालूम है कि ये जो साल है, ये महीना खास करके ये अप्रैल का जो महीना है, ये जो संवत्सर शुरू होगा ये राक्षस नाम के संवत्सर से शुरू होगा। तो हमें ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की, ज़्यादा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। जब हम अवेयर होते हैं तो हम हर घटनाओं का मुकाबला कर सकते हैं, यानी हम बच जाते हैं, हम सुरक्षित रह जाते हैं। और छोटे छोटे अवेयरनेस आपको हमेशा बचाव की ओर ही लेकर के जाती है। हर वीडियोस हम महीने के हिसाब से हम राशिफल क्या और ख़ास करके पंचांग का डालते रहते हैं, लेकिन आज के राशिफल की अगर हम बात करते हैं, इस महीने के राशिफल की बात करते हैं, तो क्या चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। जहाँ एक तरफ ग्रहों की भूमिकाएं बदल रही हैं और दूसरी तरफ नया संवत्सर भी शुरू हुआ। फिर तीसरी बात आती है कि किन राशियों को इसके ऊपर एक प्रभाव पड़ेगा, ताकि हम उन चीज़ों से बच जाएं, थोड़ा सा ध्यान रख पाएँ। पहली राशि की बात कर लेते हैं, मेष राशि से शुरू करते हैं। अप्रैल के महीने में गुरु की स्थिति बदलने से आपकी धन की स्थिति सुधरेगी, यानी जो फ्लक्चुएशन ऑफ आपका इनकम सोर्स को लेकर के चल रहा था, कभी उतार कभी चढ़ाव, कुछ ऐसी चल रही थी चीज़ें, तो वो सिचुएशन आपकी काफ़ी बेटर हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी बेटर होने वाली है। घर खरीदना, ज़मीन खरीदना अगर आप चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बड़े देर से आपकी प्लानिंग चल रही थी तो वो स्टक हो गई थी, किसी कारणों से वो रुक गया था, तो वो प्रयास आपका पूरा होगा, वो चीज़ आप कर सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। काम को लेकर के भी आपकी जो बिजनेस है या किसी भी तरीके का जो काम आप करते हैं, में भी कुछ लोग कंसल्टेंसी करते हैं, कुछ लोग काउंसलिंग करते हैं, सारे प्रोसेस करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर आपके कोई काम चल रहे हैं तो वहाँ की सिचुएशन थोड़ी बैलेंस रहने वाली है, नॉर्मल रहने वाली है। हाँ, ध्यान रखने की जो ज़्यादा ज़रूरत है अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, हेल्थ का खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेल्थ में थोड़े से उतार चढ़ाव की सिचुएशन बन रही है। वहाँ आपको थोड़ा अटेंटिव चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर से सलाह लेते रहिएगा, मेडिसिन भी खाइएगा और साथ के साथ उपाय भी कीजिएगा। तो दोनों चीज़ों का सहयोग अपने हेल्थ के लिए आप ज़रूर लें। हाँ, अपने फिटनेस की तरफ ज़्यादा रुझान रखने का प्रयास कीजिएगा, थोड़े फिट रहिएगा, मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए, यानी अपने हेल्थ को सर्वोपरि रखने का प्रयास कीजिएगा, तो आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। वृष राशि की बात कर लेते हैं, तो वृष राशि में अप्रैल में जो गुरु की सिचुएशन बदल रही है वो थोड़ा सा आपको क्रोध की तरफ लेकर के जा रही है, यानी गुस्सा एकदम से नाक पर चढ़ता है ना। कई बार हम कहते हैं अरे अभी तो अच्छे थे, अभी एकदम से गुस्सा कैसे चढ़ गया, क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे कहने लग जाते हैं लोग। कई बार होता है ऐसी सिचुएशन, लेकिन गुस्सा आपको आ सकता है, जल्दी आ सकता है। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होता कि जब हम प्रयास करते हैं किसी भी चीज़ का, सक्सेसफुल की ओर पहला कदम होता है। तो आप ट्राई कीजिए कि अपने गुस्से को कंट्रोल रखने का प्रयास कीजिए। लोग कहते हैं कि जब गुस्सा आ गया तो फिर कहाँ से कंट्रोल होता है। भाई गुस्सा किसको आ रहा है, आपको पता होता है गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि 100% कंट्रोल कीजिए, एटलीस्ट 5% तो कंट्रोलिंग की तरफ जाइए। आप थोड़ा कोशिश तो कीजिए, जब कोशिश करेंगे तो सफल भी हो जाएंगे। अधिकारियों के साथ काम पर आपके अधिकारियों के साथ थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, तो वहाँ अपने अग्रेशन को कंट्रोल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। पता चले अधिकारी ने आपकी कंप्लेन कर दी और आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ा, तो ये सिचुएशन तो अच्छी नहीं है, वो तो वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। तो बेटर है आप थोड़ा सा कंट्रोलिंग की तरफ ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आप बहुत समय से प्लान कर रहे थे कि कोई बिजनेस से जुड़ी हुई आपकी ट्रैवल था, आप नहीं कर पाए, तो आपको वो ट्रैवल करने के लिए आप जा सकते हैं, आपके काम बन सकते हैं,
जो स्टक काम थे वो आपके पूरे हो सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, जो आपका पैसा अगर किसने मार के रखा हुआ है ना, वो पैसा आपको वापस दे देगा। वो सिचुएशन बड़ी अच्छी है आपके लिए। घर आकर के ढूंढ रहे होंगे, आपको फ़ोन करेंगे कि अरे हमने आपके पैसे देने हैं, ले लीजिए। यानी भले ही थोड़े से ही देंगे, देंगे थोड़े से, लेकिन उम्मीद जगा देंगे आपके लिए। तो आपके लिए ये सिचुएशन अच्छी हो सकती है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। यानी अभी तक आपने एरीज भी देख लिया, टॉरस भी देख लिया, अब हम मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, यानी जेमिनी। मिथुन राशि वालों के लिए आपके लिए बहुत अच्छे इंडिकेशन दे रहा है, यानी आपके लिए अच्छी न्यूज़ दे रहा है ये जुपिटर का चेंज अप्रैल के महीने में। तो आपके लिए एक तो फायदे की बात है कि चलिए आपका एटलीस्ट को जो काम रुके हुए थे वो बन जाएंगे, जो नौकरी ढूंढ रहे थे वो मिल जाएगी, जो आपके पैसे को लेकर के कहीं कोई स्ट्रेस तनाव और स्टक हो गया था या आपने कहीं लगाने का प्रयास किया था तो वो पैसा कहीं फंस गया है, ना आपको फ़ायदा मिला ना आपका पैसा आप तक पहुंचा, वहाँ आपको काफ़ी फायदे के संकेत दिखा रहे हैं। यानी आपका पैसा आपको सुरक्षित वापस मिल जाएगा। और फिर आती है बात, कुछ कई बार हमारे डिस्प्यूट किसी के साथ चल रहे होते हैं तो हम सोचते थे कि कारण तो नहीं था, अननेसेसरली क्यों डिस्प्यूट हमारे हो गए, हमने तो ऐसी भावना ही नहीं रखी थी कभी किसी के साथ दिल दुखाने की, तो हो गया ऐसा। तो वो जो डिस्प्यूट थे वो ख़त्म हो सकते हैं इस समय। पीरियड ऐसा था, हो सकता है पहला कदम कहीं आपकी तरफ बढ़ जाए, आपकी तरफ से बढ़ जाए, हो सकता सामने वाला वो कदम बढ़ा ले। तो जो एक डिस्प्यूट था वो आपका ख़त्म हो सकता है। पारिवारिक लाइफ आपकी सामान्य रह सकती है, उसमें कोई उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं दिखा रहा है। कर्क राशि यानी कैंसर की बात करते हैं तो आपके लिए जितने भी स्टक काम है, रुके हुए काम हैं, आधे आधे काम है, शुरू किया आधे में रुक गया, शुरू किया एंड नहीं हो पाया, या तो शुरू ही किया तो शुरू में ही रुक गया, कहीं मिडल में रुक गया, कहीं एंड में जाकर रुके, मतलब काम टोटल मिला करके आपके रुके हैं। तो अगर ऐसे काम है तो वो काम जो है वो आपके कंप्लीट हो सकते हैं। और ख़ास करके आपको ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है, आप एक्सेस फूड खा लेंगे, फूडी आप ज़्यादा होंगे इस बार। इस महीने में आपका बहुत मन करेगा, ये भी खाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, थोड़ा घूम आते हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, स्टमक से जुड़ी हुई परेशानी अभी कहीं ना कहीं आपको दिखा रही है। हाँ, काम अगर आप कोई करना चाहते हैं, नया काम खोलना चाहते हैं तो जेमिनी वालों, मिथुन वालों, आपको ये नया काम खोल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ऋण ना लें, यानी कर्ज लेकर के ना खोलें। आप इस महीने को अगर टाल देते हैं कर्ज लेने में तो जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी हैसियत है, उस तरीके का काम कर लीजिए। अगर ज़्यादा आपको लगता है कि बड़ा कर्ज लेने का आपको है ही है, ये काम बिना कर्ज लिए नहीं हो सकता, तो आपको एक मुहूर्त देख लेना चाहिए जिस समय आपको कर्ज लेना चाहिए, तो तब आप कर्ज ले सकते हैं, वरना कर्ज ना लीजिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं लियो वालों के लिए, तो आपके लिए जैसे ही गुरु कुंभ में आ जाएंगे, यानी अप्रैल की बात कर रहे हैं, 5 अप्रैल को ये सिचुएशन बनेगी, तो आपके लिए खास करके वो लग्जरीज को इंडिकेट दे रहे हैं, यानी आपकी लग्जरीज को बढ़ावा देंगे। आपने बहुत सारी चीज़ें, गाड़ी मान लीजिए खरीदनी थी, नहीं खरीद पाए, कुछ अपने लिए अच्छी अच्छी ज्वेलरी, महिलाएं तो बड़ी शौकीन होती हैं, ज्वेलरी नहीं खरीद पाए, अरे भैया बीच में इतना समय सिचुएशन खराब हो गई, हमने ज्वेलरी नहीं खरीद रही, ऐसे लग रहा पता नहीं जान ही निकल जाए, क्योंकि बड़ी प्यारी होती है ना ज्वेलरी, महिलाओं को तो खरीदनी चाहिए। वैसे इनफैक्ट आप इस समय खरीद पाएंगे, जो आपको कहीं ना कहीं एक सरकमस्टांसिस ऐसे बन जाएंगे, परिवार के सदस्य आपको ज़रूर कहेंगे चलिए थोड़ा सा ज्वेलरी ले आते हैं जा करके, तो खुश हो जाइएगा, आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, अपनी मानसिक स्थिति को थोड़ा सा संभाल करके रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें, सामने वाला कुछ करेगा ऐसी जिससे आपकी मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकती है, वहाँ आपको थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा माइंड लगाना है, कोशिश करनी है कि सामने वाले की परेशानी को अपने ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने देना है। भाई क्रिएशन है ना, करने दीजिए, उनका काम है, लेकिन आपका क्या काम है कि संभल करके चलना। संभल करके चलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। आपके कार्यों पर थोड़ा सा खर्च हो सकता है, आपके जितने भी कुछ काम है जितना खर्च है उतना कीजिएगा। कई बार हम लोग बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में भी एक अमूमन बात होती है, हम बाहर कहीं मार्केट में चलते हैं
तो वहाँ 2 लोग, अगर 3 लोग 4 लोग हैं तो हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें से एक बढ़ चढ़ करके पैसे देने लगता है, मैं दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ, मैं दे देती हूँ, यू नो। तो ऐसी ही चीज़ें भी होती हैं, जितना अगर कि आप कंट्रीब्यूशन कर लीजिए तब दे दीजिए, वरना क्या होगा कि थोड़े दिन आप ऐसी सिचुएशन करेंगे, मैं दे देता हूँ पैसे, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट होगी ये चीज़। तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग करके रखिएगा ताकि ये सिचुएशन बढ़े ही ना। कन्या राशि की बात कर लेते हैं, तो कन्या राशि वालों को थोड़ा सा परेशानी, यानी वर्गो वालों को स्ट्रेस हो सकता है, बेवजह की कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से आप तनाव में आ सकते हैं, अननेसेसरली सामने वाले पर्सन आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा धैर्य और मेडिटेशन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ये आपका बचाव होता है। हम एक उपाय बताएंगे लास्ट में, जिनकी राशियों में थोड़ी सी कहीं गड़बड़ दिख रही है, उन लोगों को कैसे अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, उन्हें किस तरीके के उपाय ज़रूर करने चाहिए। जनरल उपाय होगा, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। अगर आपकी राशि में कुछ समस्या है तो आप ज़रूर कीजिएगा। शत्रुओं की तरफ ध्यान देना छोड़ दीजिए, शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपके, कोशिश बड़ी करेंगे, बड़े ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे वो आपकी सिचुएशंस को गड़बड़ाने की, डिस्टर्ब करने की, लेकिन एट द एंड वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दीजिए। तुला यानी लिब्रा राशि की बात कर लेते हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा फ़ायदा है। आपके लिए काम, आपके लिए प्रमोशन, आपके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़, आप कुछ नया काम करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, वो भी खुलेगा। स्टूडेंट्स के लिए कुछ बड़ी अचीवमेंट्स आ सकती हैं, कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उनके हाथ में लग सकते हैं। हो सकता है वो जहाँ पे कहीं इंटर्नशिप करना चाह रहे हो वहाँ बहुत ईजीली उनको इंटर्नशिप मिल जाए और वहीं से उनके लिए जीवन का एक रास्ता बनना शुरू हो जाए। अच्छे अच्छे काम होंगे, अच्छी अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। तो आपके लिए कुल मिलाकर के अप्रैल का महीना काफ़ी अच्छी सिचुएशन का मिल रहा है। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं, तो वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका धन खर्च बढ़ सकता है, यानी अननेसेसरली के एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, बेवजह की थोड़ी थोड़ी चिंताएं भी आपको सता सकती हैं, क्योंकि थोड़े से आपकी राशि के लॉर्ड भी मंगल हैं। अगर ऐसीपन जल्दी आ जाता है आपके अंदर, जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, तो अननेसेसरली का झगड़ा भी मत कीजिएगा। मित्रों के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं होता। देखिए, जब हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ हम थोड़ा सा बचाव करने का प्रयास करते हैं, और वो बचाव आपके रिश्तों को बचा करके रखता है। हाँ, धन की स्थिति को आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, अपने बिहेवियर को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, तो सिचुएशन आपकी संभल जाएगी। धनु राशि की बात कर लेते हैं, यानी सेजिटेरियस वालों के लिए, तो आपके लिए खास करके आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पार्टनर के साथ ज़्यादा डिस्प्यूट ना हो जाए, क्योंकि ये झगड़ा जो है ना, धीरे 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 कल थोड़ा सा पड़ोस तक पहुंचेगा, परसों और आगे बढ़ेगा, फिर पहुंच जाएगा वहाँ पुलिस स्टेशन तक। तो आपने ये सिचुएशन को बढ़ने नहीं देना है। थोड़ी सी बात हो रही है, कोशिश कीजिए उसको पैचअप के रूप में बदलिए, घर के अंदर सिचुएशन निकालने का प्रयास कीजिए, वरना ये सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ करके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो आपको मुश्किल हो जाएगी संभालने में। तो आपने ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, कलेश बढ़ सकता है, कलेश को नहीं बढ़ने देना है। हेल्थ को लेकर के आपकी सिचुएशन ठीक है, क्योंकि मानसिक तनाव थोड़ा सा होगा तो कहीं कहीं हो सकता है आपको फील करेंगे, लेकिन वैसे डगमगाने वाली हेल्थ नहीं है आपकी। हाँ, अगर आप लेन देन करना चाहते हैं तो वो ध्यान रखिएगा कि इस पीरियड के अंदर, खास करके अप्रैल के महीने में, पैसों का लेन देन अगर आप टाल सकें तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन रहेगी, ताकि आप सेफ रह पाएंगे। मकर राशि की बात करते हैं, तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपके लिए तो कारोबार बहुत अच्छा होगा, आपके लिए नए रास्ते बनेंगे, आपके लिए कोई अच्छी चीज़ें मिलेंगी, आपको कुछ एक्सपेक्ट किया हुआ था आपने अपनी लाइफ के अंदर, वो चीज़ें सारी इस समय आपको मिल जाएगी। कई बार आप काफ़ी समय से लो फील कर रहे थे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होने लगेगा। आपकी कहते हैं ना, जैसे बंद दरवाजे थे बहुत समय से, तो वो दरवाजे सारे खुलते हुए नजर आएंगे। फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी बेटर होने लगेगी, प्रमोशन जो कहीं स्टक थी वो भी आपकी होने लगी, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मांग रहे थे वो भी होने लगे, और ख़ास करके शादी की बात टल जा रही थी बार बार, तो शादी की बात जो है वो परवान चढ़ेगी। बस आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, इस महीने में ये प्रयास करके रखना है। अगली राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि की, यानी एक्वेरियस की बात करते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है ये। मन बड़ा आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है, विचलित तो हो सकते हैं, बार बार आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे एंजाइटी सी आपको फील हो सकती है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जितनी पूजा पाठ नियमित आप करते हैं
उनको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में ये नेगेटिव चीज़ें ना जुड़े, पॉजिटिव की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है। प्रॉपर्टी को लेकर के आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। अगर पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी है, बेचने जा रहे थे, नहीं बिक रही थी, या फिर उसके साथ चलते कोई डिस्प्यूट लेवल ज़्यादा बढ़ गया था, तो वो सिचुएशन आपकी काफ़ी क्लियर हो सकती है। तो प्रॉपर्टी के मामले में ये थोड़ा सा सुकून भरा रह सकता है समय। क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं तो इस समय कीजिएगा। माइंड अपना फोकस कर दीजिए क्रिएटिव कार्यों की तरफ। है माइंड बहुत ज़्यादा लगाते नहीं हैं आप, तो लगाइएगा, इस समय लगाएंगे तो बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। मीन राशि की बात कर लेते हैं, आखिरी राशि है यानी पाइसियंस के लिए। आपके लिए थोड़ा करियर को लेकर के उतार चढ़ाव बता रहा है, यानी बैलेंस होता है, फिर थोड़ा डिसबैलेंस, फिर बैलेंस, फिर डिसबैलेंस। तो ये उतार चढ़ाव की स्थिति जो है ये बन सकती है। मित्रों के ऊपर ज़्यादा फेथ ना कीजिएगा, ब्लाइंड फेथ। ऐसे विश्वास रखिए, रखना चाहिए, बनानी चाहिए, मिलने चाहिए, लेकिन कई बार अंधविश्वास जो होता है, ब्लाइंड फेथ जो होता है, वो आपको खतरे की तरफ लेके जा सकता है। तो आपने अपनी आंखें खुली रखनी है, इंद्रियां खुली रखनी है, कार्य सारे कीजिए, सारी चीज़ें बनाइए, थोड़ी सी मेहनत की तरफ ध्यान दीजिए, लथार्जिकपन को थोड़ा सा दूर रखिए। जितनी मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। तो देखा आपने, ये था सारी राशियों का। अब जिन राशियों को थोड़ी सी दिक्कत है उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये गुरु का बदलाव जो है अप्रैल महीने में जो हो रहा है, ये आपकी सिचुएशन को थोड़ा गड़बड़ा सकता है। एक तो कोशिश कीजिएगा सूर्योदय से पहले उठ करके सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। जैसे ही सूर्योदय हो तो आप नहाइए धोइए, साफ सुथरा हो करके आप सूर्योदय होते ही आप जल दीजिएगा, ज़रूर देना है सैटरडे छोड़ करके। और दूसरा, आपने हल्दी केसर का तिलक हमेशा पूरा महीना अपने माथे पर ज़रूर रखना है। ये 2 उपाय हैं, आपको हमेशा सुरक्षित रखेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।